अस्सलाम वालेकुम। हमारे स्टडी के पार्ट में ये एक सेगमेंट होता है जिसमें हम डॉन की ऐसी न्यूज़ को रीड करते हैं, पढ़ते हैं जो हमारे सीएसएस रिलेटेड काम आती हैं। तो मैंने गूगल से डॉन न्यूज़ को सर्च किया और अब मैं ये डॉन की न्यूज़ को खोलूँगी। सबसे पहले ये न्यूज़ आ रही है क्योंकि ये वेबसाइट है, तो होम पेज पे जो भी पहली होगी ये देखनी है आपको, जो भी लेटेस्ट होगी। लेकिन उस पर से आपने ढूंढनी है कि सीएसएस के लिए कौन सी रिलेटेड होगी। तो ये जैसे कि सियालकोट में आज वाक़या हुआ है, हम इसको खोलेंगे। तो ये कहता है कि अ मॉब इन सियालकोट टॉर्चर अ श्रीलंकन मैन हु वाज वर्किंग एज अ मैनेजर एट अ लोकल फैक्ट्री। सियालकोट के लोगों ने एक हुजूम बनाकर श्रीलंकन मैन को टॉर्चर किया, जो कि एक लोकल फैक्ट्री में मैनेजर था। उसको ज़िंदा जला दिया गया है, उसको ना टू फैक्ट्री टू डेथ ओवर ब्लास्फेमी एलिगेशन बिफोर बर्निंग हिज बॉडी ऑन फ्राइडे, पुलिस सेड। तो उसके बॉडी को ज़िंदा जला दिया गया इस इल्ज़ाम में कि उसने मज़हब इस्लाम के बारे में कुफ्र बका है, कुछ गलत बोला है। तो अब देखते हैं आगे क्या बात हो रही है। सियालकोट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उमर सईद मलिक आइडेंटिफाई द मैन एज प्रियांथा कुमारा। उस आदमी का नाम था प्रियांथा कुमारा। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ने भी ट्वीट कर दिया इस बारे में, वो देखते हैं हम। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सेड दैट द हॉरिफाइक vigilant attack on the factory and the burning alive of the Sri Lankan man was a day of shame for Pakistan। आज का जो दिन है वो पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का दिन है कि किसी श्रीलंकन मैन को ज़िंदा जला दिया गया है, और ये बहुत ही हॉरिफिक और विजिलेंट अटैक है। तो अच्छा, ये जी हम डिक्शनरी में ढूंढेंगे हॉरिफिक और विजिलेंट का मीनिंग। तो अब जो है ये आप लोगों ने मेरे साथ नोटबुक तो रखते होंगे, तो ये मैंने आपको होमवर्क दे दिया है, ये आपने करना है। अच्छा जी, आई एम ओवर सीइंग द इन्वेस्टिगेशन एंड लेट देयर बी नो मिस्टेक, ऑल दोज रिस्पॉन्सिबल विल बी पनिश्ड विद द फुल सेवरिटी ऑफ द लॉ, अरेस्ट आर इन प्रोग्रेस, ही सेड। अच्छा जी, वो इस इन्वेस्टिगेशन को अच्छी तरीके से देख रहे हैं और यहाँ पे कोई भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे, और जो भी सज़ा के हकदार हैं उनको सज़ा कड़ी से कड़ी मिलेगी कानून के मुताबिक, और उनकी जो है जल्द उनको अरेस्ट किया जाएगा। मतलब कि जो हुजूम होगा बहुत सारे लोगों का, जैसे कि है या अमो बिन सियालकोट टॉर्चर, क्योंकि एक हुजूम सियालकोट के लोगों ने हुजूम जो है उसने सबको टॉर्चर किया है, तब इन सब के खिलाफ ये एक्शन लिया जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर का ट्विटर है और भी सब कुछ ये है, हम इसको देख लेंगे। In a statement that inter-service public relations said that the cold-blooded murder by a mob in Sialkot was condemnable and shameful। सब अपनी बारे में राय दे रहे हैं। आई गेस ये स्टेटमेंट दिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद कमर जावेद बाजवा होते हैं, शायद जनरल हैं वो, उन्होंने दिए। तो अब सब ने इन्होंने अपनी अपनी राय दी होगी। बहरहाल ये एक इम्पॉर्टेंट था सीएसएस से रिलेटेड। हम दूसरी अब देख लेते हैं कोई न्यूज़ हो। स्टूडेंट रिलेशंस ऑफिस, ये नहीं लग रही, क्रिकेट के हिसाब से नहीं लग रही है। तरीन ट्राइज टू अलाइ फेयर सेज एक्सपोर्ट गैप, ये वाली हम देख सकते हैं। तरीन ट्राइज टू अलाइ फेयर सेज एक्सपोर्ट एंड रेमिटेंस विल हेल्प रिड्यूस ट्रेड गैप, ये थोड़ी सी हमें लगती है, तो इसको पढ़ लेते हैं। एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन फाइनेंस, जो एडवाइज़र होते हैं प्राइम मिनिस्टर के फाइनेंस और रेवेन्यू के, शौकत तरीन नाम है उनका। उन्होंने फ्राइडे को हम थोड़ा रीड कर लेते हैं। फ्राइडे ट्राइड टू अलाइ फेयर्स ओवर द स्टेट ऑफ द इकोनॉमिक एंड सेड दैट द पाकिस्तान एक्सपोर्ट एंड रेमिटेंसेस विल हेल्प टू रिड्यूस कंट्री ट्रेड गैप। जो कंट्रीज़ का ट्रेड गैप आ रहा है, तो पाकिस्तान का, उसकी तो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो हेल्प करेगी इसको रिड्यूस करने में। तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस कम्स डेज आफ्टर द ट्रेड डिफिट से स्टेप्स, ये इसको सरसरी से रीड कर लेंगे। दूसरी देखते हैं हम कोई सी एस एस रिलेटेड। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट फ़ोन हैक्ड विद इसराइल कंपनी इंटायर यूरोप, क्योंकि पूरी देखना भी ज़रूरी नहीं होती, हमने काम की चीज़ें पढ़नी होती हैं। ये देख सकते हैं तालिबान बैंस फोर्स मैरिजेस।
Taliban chief bans forced marriages of women in Afghanistan. The Taliban decreed on Friday they were banning forced marriages of women in Afghanistan, a move apparently meant to address criteria the international community considered a pro-condition to recognize their government and restoring aid to the war-torn country. अफ़गानिस्तान ने एक स्टेप लिया है कि जो औरतों की जो फोर्सफुली मैरिज करा देते थे वो बैन कर दी गई हैं. दी मूव वॉज अनाउंस बाय द रिक्रूशन. अच्छा, ये इस बारे में ही है, इसको सरसरी से आप रीड करेंगे. सिंध असेंबली स्पीकर दुरानी अरेस्टेड, ये देख सकते हैं हम. सिंध असेंबली के जो स्पीकर हैं दुरानी अरेस्ट हो गए नेप की तरफ से आफ्टर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर सरेंडर. अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने जो है इनको अरेस्ट करवाया है. दी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैप ऑन फ्राइडे अरेस्टेड असेंबली स्पीकर आगा सिराज दुरानी. अच्छा, आगा सिराज दुरानी को नैप ने अरेस्ट कर लिया है इन अ केस पर्टेनिंग टू ओनिंग असेट बियॉन्ड नोन सोर्सेज टू ऑफ इनकम एंड अलाइड करप्शन. अच्छा जी, उनके कुछ एसेट्स, उनके कुछ ख़जाने एसेट्स, थोड़ा मुझे नहीं आ रहा अभी मीनिंग बताना, लेकिन आप लोग ज़ाहिर है CSS की तैयारी कर रहे हैं तो इतना पता होगा. एसेट्स उनके मिले गए हैं सोर्स ऑफ इनकम से, जो कि और करप्शन का भी इल्ज़ाम है उन पर. तो आफ्टर दुरानी सरेंडर. अच्छा, उन्होंने सरेंडर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट को, ये थोड़ा देखना पड़ेगा और मैं भी इसको पढ़ूँगी. आप ये न्यूज़ ज़रूर देख लीजिएगा, ये CSS के लिए इम्पॉर्टेंट है. अब ये ओपिनियन की मैं पेज पर आ गई हूँ. एन अनहोली अलायंस, अब हम वो भी देखेंगे जो आपको लगे. इनमें से ज़रूरी नहीं है आपने सभी पढ़ने, आपने सिर्फ वो पढ़ने हैं जो आपको आपके CSS रिलेटेड लगे, जो आपको लगे हाँ यार ये कोई काम की बात करते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे. ये वाला थोड़ा लग रहा है वीथर जस्टिस. Justice and accountability, these were among others the demand of the 150 or so demonstrators who gathered near to seaside in Karachi last Sunday. There is a paucity of both the principle in Pakistan, but the worst hit or the poorest of the poor. ये जब पढ़ा तो नहीं पता चलता कि CSS के लिए ज़रूरी नहीं. दूसरा देखेंगे, अ नेशनल एजेंडा. As tension rise within ruling circle, particularly along civil military lines, a recalibration of power appear to be in the offing. Its roots so go beyond powerful individual or even institution. They are to be found in deeper structural factors. इसको हम देख लेंगे. तो आई गेस आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा. थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.